एक बार फिर से स्वागत है आपको ऑलमाइटी रूपी पे। आज हम एक ऐसे फंड की बात करने वाले हैं जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी में कंसिस्टेंटली अच्छी परफॉर्मेंस देता चला आ रहा है, चाहे वो एक बुल मार्केट हो चाहे वो एक बियर मार्केट हो। लेकिन इस फंड में बहुत ही कम इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा लगाया है क्योंकि इसके रिटर्न्स जो है वो कंसिस्टेंट रहते हैं, बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होते हैं। ज्यादातर इन्वेस्टर्स स्मॉल कैप में ऐसे फंड ढूंढते हैं जो कि बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी हुई हो, क्योंकि उनको वो रिटर्न्स दिखाई देते हैं जबकि मार्केट एक अच्छे फेज से गुजर रही होती है। जब पॉजिटिव रिटर्न्स आ रहे होते हैं तो लोग बहुत ज्यादा रिटर्न्स कमाना चाहते हैं। कभी भी आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बना रहे हो तो आप अगर स्मॉल कैप कैटेगरी के भी कुछ ऐसे फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं जो कि कंसिस्टेंट रिटर्न्स देता है एज कंपेयर टू बेंचमार्क या कैटेगरी एवरेज, तो उस तरह के फंड्स आपके पोर्टफोलियो के लिए काफी अच्छे हो जाते हैं जब आपको मार्केट में टर्मोइल देखने को मिलता है या मार्केट में एक डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है, जैसा कि अभी हम लोग को पिछले कुछ समय से देखने को मिल रहा है। तो जिस फंड की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वो फंड है डीएसपी स्मॉल कैप फंड। ये डीएसपी का एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है। स्मॉल कैप कैटेगरी आपको पता है एक ऐसी कैटेगरी बनाई गई है जिसमें कि म्यूचुअल फंड मैनेजर को एटलीस्ट 65% अमाउंट अपना स्मॉल कैप इक्विटीज में रखना होता है। स्मॉल कैप इक्विटीज आपके वो शेयर्स होते हैं जो कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस में 251 और उसके आगे होते हैं। यानी जब हम मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर रैंक करते हैं तो 251 और उसके आगे की जितनी भी कंपनीज हैं वो स्मॉल कैप कैटेगरी में आती हैं। तो कोई भी स्मॉल कैप फंड को 65% अमाउंट इन कंपनीज में लगाना होता है। जो रिमेनिंग 35% अमाउंट है उसको फंड मैनेजर अपने हिसाब से किसी भी मार्केट कैपिटलाइजेशन में लगा सकता है या डेट और कैश के फॉर्म में भी रख सकता है। ये जो फंड है ये एक ओपन एंडेड फंड है, यानी यहाँ पे आपके पास कोई ऐसा टाइम फ्रेम नहीं है जिसके अंदर आपको इन्वेस्ट करना हो और कोई ऐसा लॉक इन नहीं है। आप कभी भी इसमें एंटर कर सकते हैं और कभी भी फंड से एग्जिट कर सकते हैं। ये उन कंपनीज में पैसा लगाता है जो कि फंड मैनेजर को लगता है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल एग्जिबिट करती है, और जिन सेक्टर्स की कंपनी यहाँ पे फंड मैनेजर आइडेंटिफाई करता है वो ग्रोथ ओरिएंटेड होते हैं। इस फंड की एक और खासियत है कि इसकी चर्निंग जो है बहुत ही कम है। 0.19 की इसकी चर्निंग है जो कि कैटेगरी एवरेज में काफी कम है। यानी यहाँ पे हमको पोर्टफोलियो टर्नओवर से हमको ये देखने को मिल जाता है कि सिर्फ 19% ऑफ द टोटल पोर्टफोलियो चेंज हुआ है पिछले 365 दिन में। तो फंड मैनेजर के हिसाब से उसने जो भी कॉल्स यहाँ पे ली हैं वो उसके साथ बना रहता है। एज सच तुरंत अपनी पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी को चेंज करने में नहीं आता है, जो कि हम बहुत सारे फंड्स में देखते हैं आज की डेट में हो रहा होता है। आइए बात करते हैं फंड की डिटेल्स की। तो फंड लॉन्च हुआ था 14 जून 2007 को। तो ये फंड बहुत ही पुराना हो चुका है स्मॉल कैप कैटेगरी में। इसका टोटल AUM एज ऑन 28 फरवरी 2023 8,953 करोड़ का है। यानी इतना पुराना फंड होने के बावजूद इसका AUM जो है वो सिर्फ 8,900 करोड़ का ही है। इसमें अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो मिनिमम 500 रुपए से भी इन्वेस्ट कर सकता है, लमसम हो चाहे वो SIP हो। यहाँ पे एग्जिट लोड भी है। अगर आप 12 महीने के पहले अपनी यूनिट्स रिडीम करेंगे तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा, और अगर 12 महीने के बाद करेंगे तो आपको कोई एग्जिट लोड नहीं देना है। अब क्योंकि ये एक इक्विटी ओरिएंटेड फंड है तो यहाँ पे टैक्सेशन आपको देखने को मिलेगा जब भी आप इस फंड को रिडीम कर रहे होंगे। अगर आपने 1 साल के पहले अगर रिडीम कर दिया तो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंडर आ जाएगा, और जो भी प्रॉफिट होगा उस पर आपको 15% का STCG देना होगा। अगर आप 1 साल के बाद इस फंड से एग्जिट करते हैं तो वो आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का पार्ट बन जाता है। तो जितना भी प्रॉफिट आपको हो रहा होगा उस प्रॉफिट में अप टू 1 लाख तक का तो एग्जेम्प्टेड रहता है। ये टोटल आपका प्रॉफिट देखा जाता है आपके पैन नंबर के अगेंस्ट एक फाइनेंशियल ईयर में। अगर 1 लाख के ऊपर है तो आपको जो अमाउंट ऊपर है उस पर 10% का देना होगा। अप टू 1 लाख तक का एग्जेम्प्टेड होता है। S&P BSE 250 स्मॉल कैप इंडेक्स इस फंड की बेंचमार्क है जिसको ये फंड कोशिश करता है बीट करने की। इस फंड में 4 फंड मैनेजर्स हैं। मिस्टर विनीत सांबरे जो कि जून 2010 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। तो यहाँ पे फंड मैनेजर जो बहुत ही पुराने हैं वो इस फंड के साथ आज भी एसोसिएटेड है। ये इस फंड के लिए काफी अच्छी चीज होती है कि फंड मैनेजर जो है बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं हो रहा है। सेकेंड है मिस्टर रेशम जैन जो कि इसको मार्च 2018 से मैनेज कर रहे हैं। मिस्टर अभिषेक घोष जो कि मार्च 2013 से मैनेज कर रहे हैं, और मिस्टर जय खोटारी जो कि मार्च 2013 से इस फंड के साथ एसोसिएटेड है। तो काफी पुराने फंड मैनेजर्स इस फंड के साथ आज की डेट में भी एसोसिएटेड है। तो ये इस फंड के इन्वेस्टर्स के लिए काफी अच्छी चीज है कि स्ट्रेटजी में और सोच में कोई बदलाव नहीं हो रहे हैं इस फंड के। अगर आप इस फंड के रिटर्न्स की बात करें तो रिटर्न्स आपको कुछ इस तरह के देखने को मिलेंगे। फंड की जैसे मैंने बात करी थी कंसिस्टेंटली अच्छे रिटर्न जनरेट करने की काबिलियत रही है। अगर आप 2019 में देखें तो फंड ने 1.62% का रिटर्न दिया था जो कि कैटेगरी और इंडेक्स के कंपैरिजन में बेटर था।
आप 2020 में भी देखेंगे वो भी आपको कैटेगरी और इंडेक्स से बेटर देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको ऐसा कोई रिटर्न नहीं देखने को मिलेगा जो कि कैटेगरी या इंडेक्स के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा हो गया हो। जो रिटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे या तो वो कैटेगरी एवरेज के बराबर होंगे या थोड़ा सा उससे ज्यादा होंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज्यादा रिटर्न्स आपको एक टाइम पे ही जनरेट कर दे और जैसे ही डाउन ट्रेंड आए तो यहाँ पे आपको बहुत नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिल जाए। जैसे अगर हम ईयर 2023 की बात करें तो इस फंड ने -3% दिया है। कैटेगरी एवरेज जो है वो -2.7% रहा है, लेकिन जो इंडेक्स है, जो बेंचमार्क है, वो -7% पे बैठी हुई है। तो अगर बेंचमार्क के कंपैरिजन में आप फंड को देखेंगे तो फंड ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है एक नेगेटिव मार्केट में भी। अगर आप इस फंड के रोलिंग रिटर्न्स देखेंगे तो वो आपको कुछ इस तरह के देखने को मिलेंगे। यहाँ पे हम 5 ईयर रोलिंग रिटर्न्स देख रहे हैं सिंस इंसेप्शन ऑफ द फंड। तो अगर हम मोर देन 20% की बात करें तो 46.90% ऑफ टाइम्स हमें मोर देन 20% रिटर्न्स इसने बना के दिए हैं ओवर द 5 ईयर्स ड्यूरेशन। यानी कि अगर कोई भी 5 साल के लिए इसमें इन्वेस्टेड रहा है जब से ये फंड लॉन्च हुआ था तो एनुअलाइज्ड रिटर्न यहाँ पे मोर देन 20% का 46.90% ऑफ टाइम्स उसको मिला होगा। अगर हम 12 से 20% की बात करें तो वो 25.50% ऑफ टाइम्स है। यानी कि इस फंड की काबिलियत 12% से ज्यादा रिटर्न बनाने की बहुत ही अच्छी रही है। और हमने 5 ईयर रोलिंग रिटर्न इसलिए लिया है क्योंकि इस फंड के पास बहुत ही अच्छा टाइम ड्यूरेशन मौजूद है, बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद है और हम यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से इस फंड के रोलिंग रिटर्न्स को एनालाइज कर सकते हैं। जैसा हमने देखा लगभग 72% ऑफ टाइम्स हमें मोर देन 12% रिटर्न यहाँ पे फंड ने जनरेट करके दिए हैं सिंस इंसेप्शन ओवर अ 5 ईयर पीरियड, जो कि बहुत ही अच्छा है। आइए बात करते हैं इसके पोर्टफोलियो की। तो इसके पोर्टफोलियो में कुल 71 स्टॉक्स हैं। अगर आप यहाँ पे टोटल पोर्टफोलियो देखेंगे तो 95.22% पैसा इक्विटीज में पार्क्ड है। यहाँ पे अगर मार्केट स्प्लिट की बात करें तो स्मॉल कैप में आपको 81% का एक्सपोजर देखने को मिलेगा और मिड कैप में आपको 13.30 का एक्सपोजर देखने को मिलेगा। लार्ज कैप में यहाँ फंड मैनेजर ने कोई भी एक्सपोजर नहीं लिया है। आइए बात करते हैं इस फंड की पोर्टफोलियो होल्डिंग्स की। तो अगर आप पोर्टफोलियो होल्डिंग्स देखेंगे तो वो आपको इस तरह की देखने को मिलेंगी। किसी भी एक पर्टिकुलर कंपनी में बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगा है। जो मैक्सिमम एलोकेशन है वो आपको साइंट लिमिटेड में 4.09% का देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन काफी अच्छा करा गया है, क्रॉस सेक्टर्स किया गया है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। आइए बात करते हैं इस फंड के रेशियोज की। तो अगर हम शार्प रेशियो की बात करें जो कि हमें बताता है पर यूनिट रिस्क लेके कितना ज्यादा रिटर्न जनरेट हो जाता है, तो यहाँ पे अगर हम फंड को देखें कैटेगरी के कंपैरिजन में तो वो थोड़ा सा ज्यादा है। अल्फा की बात करें जो कि हमें फंड मैनेजर की काबिलियत बताता है कि फंड मैनेजर ने कितना ज्यादा रिटर्न जनरेट करके दिया है, तो वो यहाँ पे काफी ज्यादा है, 8.62 है वर्सेस कैटेगरी एवरेज ऑफ 5.14। तो ये हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे फंड का बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, चाहे वो हमने रोलिंग रिटर्न्स एनालिसिस से देखा हो, चाहे हमने पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न से देखा हो। तो हमें दोनों ही तरह से इस फंड के रिटर्न्स काफी अच्छे देखने को मिले हैं। लेकिन ज्यादातर इन्वेस्टर्स ने पैसा इसमें नहीं लगाया है। कुछ ही इन्वेस्टर्स हैं जो कि आज की डेट में डीएसपी स्मॉल कैप में पैसा पार्क करते हैं। ज्यादातर इन्वेस्टर्स वही कुछ गिने चुने फंड है जिनके पीछे जा रहे हैं क्योंकि उनको हाई रिटर्न चाहिए स्मॉल कैप कैटेगरी से। रिटर्न इसके भी हाई रहे थे। जो हमने रिटर्न का कॉलम देखा था तो ऐसा नहीं है रिटर्न इसने बेकार दिए वो, लेकिन हाँ वैसे रिटर्न नहीं दिए हैं जो कि आपको एकदम ही सीधे ऊंचाइयों तक लेके चला जाए और जैसे ही मार्केट गिरे तो आपको सीधे जमीन के नीचे लेके चला जाए। तो उस तरह की परफॉर्मेंस इस फंड से कभी एक्सपेक्टेड रही भी नहीं है और ये फंड उस तरह की परफॉर्मेंस देता भी नहीं है। फंड मैनेजर्स को अपनी कॉल्स पे बहुत भरोसा रहता है, इसीलिए आपको इस फंड में ज्यादा चर्निंग देखने को नहीं मिलेगी। तो ये एक और ऐसा फंड है स्मॉल कैप कैटेगरी का जो कि एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे सकता है आपको, अगर आप अपने पोर्टफोलियो में ज्यादा वोलेटिलिटी देखना नहीं चाहते हैं लेकिन स्मॉल कैप में थोड़ा एक्सपोजर लेना चाहते हैं। तो ये था वीडियो डीएसपी स्मॉल कैप फंड के बारे में। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।